हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में अध्याय 4 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। पार्ट पहला है इसका। तो पहले इस चैप्टर की भूमिका को समझते हैं, इसके बाद चैप्टर को शुरू करते हैं। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में इटली के दो वैज्ञानिकों डोमिनो को एवं रोमेक नासी ने किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की तो पास रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई। 18वीं शताब्दी में इन दोनों वैज्ञानिकों ने, जो इटली के रहने वाले थे, इन लोगों ने एक तार लिया, चालक तार, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की, तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित हो गई। क्यों विक्षेपित हुई, किस कारण से हुआ, ये बताने में असमर्थ रहे लोग। इसके बाद 1820 में डच के रहने वाले वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने प्रयोग कर बताया कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। यानी इनके बाद डच वैज्ञानिक आए 1800, डच के वैज्ञानिक ओरस्टेड 1820 में आए। इन्होंने फिर वही प्रयोग किया और प्रयोग करके देखा कि चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई। तो किस कारण विक्षेपित हुई, यह इन्होंने बताया कि चुंबकीय सुई जो विक्षेपित हो रही है वह इसके, जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं इस चालक तार में, तो इसके चारों तरफ है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो जिसके कारण यह सुई विक्षेपित हो जाती है। ठीक है। इस अध्याय में हम किसी धारावाही चालक विद्युत धारा, यानी धारावाही चालक क्या होगी, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय प्रभाव जो होगा चुंबक के कारण, का अध्ययन करेंगे। ठीक। अब आता है इसमें चुंबक। चुंबक किसे कहते हैं, पहले चुंबक की आप थोड़ा सा इतिहास समझ लीजिए, इसके बाद आपको चुंबक पढ़ाया जाएगा। तो प्राचीन काल में एशिया एशिया माइनर के मैग्नीसिया नामक स्थान में एक गहरे भूरे रंग का पत्थर पाया गया। ठीक है। तो जिसका नाम उसी स्थान के आधार पर मैग्नेटाइट रखा गया। मैग्नीसिया नामक के स्थान पर ही, नामक स्थान पे पाया गया गहरे भूरे रंग का पत्थर, तो उसी के स्थान के आधार पर उसका नाम क्या रख दिया गया, मैग्नेटाइट रख दिया गया। मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट रख दिया गया। ये मैग्नेटाइट लोहे का ऑक्साइड होता है, जिसका ऑक्साइड का सूत्र होता है Fe3O4। ये लोहे का ऑक्साइड होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट एक लोहे का ऑक्साइड है यह। अब इसे धातु भी कहते हैं। तो ये धातु क्या करती थी, यानी चुंबक जिसे हम कह रहे हैं, ये धातु क्या करती थी, छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। और ये मैग्नेटाइट धातु बहुत प्राचीन नाम था। बाद में आधुनिक नाम इसका बदल करके रखा गया मैग्नेट। क्या रखा गया, मैग्नेट रखा गया। मैग्नेट बोलते हैं इसको, मैग्नेट रखा गया, जो इंग्लिश वर्ड है। बाद में इसका हिंदी रूपांतरण किया गया। हिंदी रूपांतरण करके जब रूपांतरण किया गया तो इसका नाम रखा गया चुंबक। क्या रखा गया, चुंबक नाम रखा गया। तो पुराना नाम इसका मैग्नेटाइट कैसे इसका नाम पड़ा, मैग्नीसिया, एशिया माइनर के मैग्नीसिया नामक स्थान में ये गहरे भूरे रंग का पत्थर पाया गया, जो लोहे का एक अयस्क ऑक्साइड है। यह इस धातु में, इस ऑक्साइड में लोहे के छोटे छोटे लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण आया। ठीक, गुण पाया गया इसमें। इसका आधुनिक नाम बदल करके मैग्नेट रखा गया। फिर इसका, ये इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश में इसको मैग्नेट कहा गया। हिंदी रूपांतरण करके बाद में इसको चुंबक कहा गया। ठीक है। अब ये धातु जो होती है मैग्नेटाइट, यह पाया जाता है जमीन में, पृथ्वी में पाया जाता है। तो पृथ्वी में पाए जाने के कारण इसको कहा गया कि प्राकृतिक चुंबक है। कौन सा चुंबक है, प्राकृतिक चुंबक है, प्राकृतिक चुंबक बोला गया। और ये प्राकृतिक चुंबक जो होते हैं, ये प्राकृतिक चुंबक की जो आकार और आकृति होती है, ये निश्चित नहीं होती है, क्योंकि ये पृथ्वी में पाए जाते हैं तो किसी भी आकार और आकृति के होते हैं, किसी भी तरह के, तो उनको, इसलिए इनकी आकार और आकृति निश्चित नहीं होती है। और ये जो होते हैं चुंबक,
इनकी आकर्षक शक्ति बहुत कम होती है। इनका चुंबकत्व, जो चुंबकीय गुण होता है, चुंबकत्व ये बहुत कम होता है, इसलिए इन्हें हम प्रयोगशाला में या प्रायोगिक कार्यों में प्रयोग नहीं करते हैं। तब उसकी जगह मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए कुछ चुंबक बनाए, जिसे कृत्रिम चुंबक कहा गया। कृत्रिम चुंबक कहा गया। कौन सा चुंबक? कृत्रिम चुंबक बोला गया, जो मानव के द्वारा निर्मित हुआ। जैसे लोहे, फौलाद व निकिल के बनाए जाते हैं, बहुत शक्तिशाली चुंबक होते हैं ये। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है बहुत शक्तिशाली होता है और लोग इसी को यूज करते हैं। और ये जो होता है, इसकी आकार और आकृति हम बना सकते हैं अपने अनुसार, जैसे चाहेंगे वैसा बना सकते हैं। जैसे दंड चुंबक होता है, यानी बार मैग्नेट बोलते हैं, नाल चुंबक, चुंबकी सुई, गोल सिरे वाले चुंबक, ये नहीं कई आकार में आदि इत्यादि बहुत प्रकार के ये हम आकृति अपने अनुसार बना सकते हैं। तो इनको हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं चुंबक की परिभाषा। चुंबक वह पदार्थ है जो लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। ठीक, चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। हम इसको आपको विस्तार से बता चुके हैं। तो अब इसमें प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं? पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले आयरन के ऑक्साइड को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक चुंबक जो होता है एक लोहा ही है, वह आयरन का ऑक्साइड ही है। तो वह जो है Fe3O4 आयरन ऑक्साइड, ये जो है आयरन के ऑक्साइड को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। इनका आकार अनियमित होता है, ये नोट है, आपको बस इतना जानना है। इनका आकार अनियमित होता है तथा इनकी आकर्षण शक्ति यानी चुंबकत्व बहुत कम होता है, अतः इन्हें प्रायोगिक कार्यों में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा नंबर है कृत्रिम चुंबक। मानव द्वारा निर्मित उच्च प्रबलता वाले चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जो मानव के द्वारा चुंबक बनाया जाता है, इसकी आकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, बहुत उच्च प्रबलता वाले चुंबक होते हैं, इनकी मैग्नेट पावर बहुत ज़्यादा होती है। दंड चुंबक, नाल चुंबक, वैद्युत चुंबक आदि। ठीक है, यह दो प्रकार के होते हैं। अब कृत्रिम चुंबक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है अस्थाई चुंबक और दूसरा अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक जो होते हैं, ये जो लौह पदार्थ चुंबकित करने के बाद लंबे समय तक चुंबकीय गुण दर्शाते हैं, अस्थाई चुंबक कहलाते हैं। जैसे टंगस्टन, कोबाल्ट, स्टील, एलिनिको इत्यादि। ये जो चुंबक होते हैं ये अस्थाई चुंबक इसलिए होते हैं कि इनको जब हम किसी चुंबक से उसको चुंबकित करते हैं, धातु को, किसी पदार्थ को, जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, तो वो लंबे समय तक उसमें चुंबक का गुण आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं अस्थाई चुंबक। और अस्थाई चुंबक इसमें जो है कि जैसे ही चुंबक, जैसे लौह पदार्थ चुंबकीय गुण तभी तक दर्शाते हैं जब तक चुंबक उनके साथ रहता है। चुंबक हटाने पर चुंबकीय गुण समाप्त हो जाता है, यानी जैसे ही उस पदार्थ से हम चुंबक को हटाएंगे उसका चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा। जैसे जनित्र, मोटर इत्यादि। जैसे मोटर में विद्युत धारा जाती है तो बाद में क्या होता है, वो विद्युत धारा उसमें से अगर हट गया तो मोटर बंद हो जाएगा, यानी उसकी मैग्नेट पावर ख़त्म हो जाएगी। तो ये अस्थाई चुंबक होता है। ठीक, चुंबक के गुण। तो नंबर एक, स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यानी अगर हम चुंबक को उसके केंद्र से उसको लटका दे दोनों दिशाओं में, तो वह हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में रहता है। अब चुंबक का गुरुत्व केंद्र जो होता है, अगर उस धागे से बात करके हम लटकाएं तो स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर लटकेगा, लेकिन वह जो जाके ठहरेगा वह नॉर्थ और साउथ यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ही जा कर के रुकता है। यानी अगर उसको हम घुमा करके भी छोड़ देंगे फिर भी उसी दिशा में जा कर के ठहरेगा। यानी चुंबक का जो सिरा सदैव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर रहता है, उसे उत्तरी ध्रुव, और जो उसका जो सिरा सदैव भौगोलिक दक्षिण दिशा की ओर रहता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यानी उत्तर की ओर रहने वाले को उत्तरी ध्रुव चुंबक है। और इसमें अगर हम देखें तो ये है चुंबक, और ये है आपका पूर्व, इधर होता है क्या, पूर्व होता है, और इधर होता है दक्षिण, और इधर होता है उत्तर, और इधर होता है पश्चिम। ठीक है, पश्चिम होता है। अब चुंबक है, ये मैग्नेट है, यन और यस। अब चुंबक को अगर हम किसी चीज़ से बांध करके लटकाते हैं इसको,
सेंटर से, तो आप देखेंगे कि इसको अगर हम घुमा करके इस तरीके से अगर यहाँ ला करके छोड़ देंगे ऐसे चुंबक को, तो ये फिर भी ऐसे घूमते घूमते फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर घूम करके इसी दिशा में पहुँचेगा, यानी उत्तर और दक्षिण दिशा में पहुँच जाएगा। तो जो ध्रुव, इसका जो भाग उत्तर भौगोलिक दिशा में होता है उसे उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिण भौगोलिक दिशा में होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, और उत्तर दिशा को यन से और दक्षिण वाले दिशा ध्रुव को यस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये चुंबक में, इसमें ध्रुव को मिलाने के लिए एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, तो जिसे हम अक्ष रेखा कहते हैं, यानी ये चुंबकीय अक्ष रेखा कहलाती है। ठीक है, बात दूसरी है, इसमें चुंबक के दो ध्रुव होते हैं जिन्हें यन ध्रुव और यस ध्रुव कहते हैं। आपको मैंने बता दिया, चुंबक को जितने टुकड़ों में तोड़ा जाता है हर टुकड़ा यन व यस ध्रुव बना लेता है। ठीक है, चुंबक को आप जितने खंड करेंगे, आप उसकी जितने खंड बनाते जाएंगे वह उतने ही यन और यस अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बनाता चला जाएगा। चुंबक में सजातीय ध्रुवों में यन यन तथा यस यस के बीच प्रतिकर्षण, जबकि विजातीय ध्रुवों यन यस तथा यस यन में बीच आकर्षण होता है। देखिए, चुंबक जैसे हम लोग पीछे पकड़े आए थे, प्लस माइनस या माइनस प्लस, और या माइनस माइनस या प्लस प्लस, तो इसमें क्या होता था, इसमें जो होता था, अब एक दूसरे को ढकेलते थे, इसमें आकर्षण शक्ति होती थी एक दूसरे में, और इसमें प्रतिकर्षण होता था, एक दूसरे को ढकेलते थे लोग। ठीक है, दूर दूर जाते थे। तो जैसे वहाँ पर ध्रुवों के बीच में था, यानी प्लस और माइनस के बीच में, वैसे यहाँ पर यन यन के बीच में, यानी सजातीय पदों में क्या होता है, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय पदों में आकर्षण होता है। ठीक, तो वह चुंबक में भी यही गुण होता है जो प्लस माइनस के हम लोग पढ़ करके आए थे पिछले चैप्टर में। एकल चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर एक चुंबक का ध्रुव यन ही है तो उसका कोई मतलब नहीं होता अगर उसके पास यस ना आए या कोई और ना आए। ठीक है, चुंबकीय रेखाएं यन ध्रुव से निकलकर यस ध्रुव में जाती हैं। देखिए, यन से निकलती हैं और यस में चली जाती हैं, और चुंबक के अंदर यस ध्रुव से यन ध्रुव की ओर चलती हैं। अब इस चुंबक के अंदर ये रेखाएं जो होती हैं, ये इसके अंदर आती, ये तो दिखाया गया आपको बाहर की ऐसे चलती हैं, जब रेखाएं तो ऐसे ही चलती हैं, लेकिन आपको दिखाया इधर से आती फिर इधर से जाती हैं। तो ये चुंबक के यन ध्रुव से चलती हैं, यस ध्रुव में समा जाती, फिर यस से यन में पहुंचती हैं, ऐसे चलती रहती हैं। तो ये हमेशा चुंबकीय रेखाएं यन ध्रुव से निकलकर यस ध्रुव में जाती हैं तथा चुंबक के अंदर यस ध्रुव से यन ध्रुव की ओर जाती हैं, चलती हैं। तो ये आज का लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में आपको चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय अक्ष और चुंबकीय बल रेखाएं और उसके गुण पढ़ाए जाएंगे। धन्यवाद।